स्टूडेंट्स के सामने अक्सर कई तरह के डाउट्स होते हैं और ये डाउट्स 12वीं क्लास के बाद में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब उन्हें अपने करियर को एक सही दिशा में ले जाने का समय आता है। 12वीं क्लास के बाद में हमें किस स्ट्रीम में जाना है यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ में आगे सफल होने के लिए सही स्ट्रीम का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम हमारे स्ट्रीम का सिलेक्शन होने के बाद में भी बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। दरअसल ये कन्फ्यूजन उस स्ट्रीम में अवेलेबल कई कोर्सेज को लेकर होता है कि इन सभी कोर्सेज में से हम कौन सा कोर्स चुनें, किस कोर्स में एडमिशन लें। अगर हम फार्मेसी फील्ड में अवेलेबल कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर डी फार्म, बी फार्म और फार्म डी आदि कई तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर किसी को फार्मेसी फील्ड में ही पढ़ाई करनी है, इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो वह भी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहता है कि वह इन तीनों कोर्सेज यानी डी फार्म, बी फार्म और फार्म डी में से कौन से कोर्स में एडमिशन ले। आज हम इस विषय में बात करते हैं कि किस स्टूडेंट को डी फार्म और बी फार्म में से किस कोर्स को चुनाव करना चाहिए। बी फार्म और फार्म डी में किस कोर्स का चुनाव करना है इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज के डेट में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डी फार्म और बी फार्म में से किस कोर्स को चुनना है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोनों के अंदर क्या स्कोप है उसके बारे में हम बात करेंगे और दोनों कोर्स करने के बाद में क्या क्या करने चाहिए, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है वो हम बात करेंगे। तो डी फार्म और बी फार्म दोनों कोर्स फार्मेसी के बेसिक कोर्स हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में काम किया जा सकता है। अगर हम दोनों कोर्सेज में डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों कोर्सेज में सबसे बड़ा डिफरेंस इनका टाइम ड्यूरेशन यानी कोर्स की समय अवधि का है। डी फार्म कोर्स जहां 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, वहीं बी फार्म कोर्स 4 साल का डिग्री कोर्स है। दूसरा अंतर इन कोर्सेज के लेवल का है। डी फार्म कोर्स डिप्लोमा लेवल का है और बी फार्म कोर्स डिग्री लेवल का है। डी फार्म के बाद में आप ग्रेजुएट नहीं माने जाते हैं, जबकि बी फार्म के बाद में आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा अंतर इनकी फीस का है। डी फार्म कोर्स की फीस अमूमन बी फार्म कोर्स के मुकाबले काफ़ी कम होती है। चौथे अंतर की अगर हम बात करें तो चौथा अंतर इनके स्कोप को लेकर के है। डी फार्म और बी फार्म के बाद में रोजगार के अवसरों में भी काफ़ी हद तक अंतर होता है। बी फार्म के बाद में रोजगार के अवसर थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। अब हम इन सभी अंतरों के आधार पर इस बात का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमें डी फार्म और बी फार्म में से किस कोर्स का चुनाव करना चाहिए, किस कोर्स में हमें एडमिशन लेना चाहिए। दोनों कोर्सेज में एडमिशन लेने से पहले हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम किस वजह से फार्मेसी फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। यह बात तो एकदम क्लियर है कि डी फार्म और बी फार्म दोनों तरह के कैंडिडेट्स अपनी खुद की फार्मेसी यानी ड्रग स्टोर शुरू करके मेडिसिन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर हमें फार्मेसी की पढ़ाई करके बतौर फार्मासिस्ट दवा का बिजनेस ही करना है तो हमें बिना सोचे समझे डी फार्म में एडमिशन ले लेना चाहिए। मेडिसिन के बिजनेस के लिए यह सबसे कम समय में होने वाला ज़रूरी कोर्स है। मेरे हिसाब से अगर आपको केवल अपनी फार्मेसी शुरू करनी है यानी आपको केवल अपना मेडिकल स्टोर ही खोलना है तो बिना वजह के 4 साल के बी फार्म कोर्स करने का कोई तुक नहीं है। इसमें एडमिशन लेना आपके लिए फिजूल साबित होगा। 2 साल तक और पढ़ाई करने की बजाय आप 2 सालों को मेडिसिन के बिजनेस में यूज करें ताकि आप इस बिजनेस को काफ़ी हद तक समझ जाएं और उन लोगों से आप काफ़ी आगे निकल जाएं जिन्होंने बी फार्म कोर्स करने के बाद में मेडिसिन का बिजनेस शुरू किया है। लेकिन यदि आपका एम फार्मेसी फील्ड में टीचिंग, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ड्रग इंस्पेक्टर के साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने का है तो आपको डी फार्म में नहीं बी फार्म कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। जिन एरियाज़ की मैंने अभी बात की है उनमें सभी जगह मिनिमम क्वालिफिकेशन बी फार्म है या फिर बी फार्म कैंडिडेट को प्रायोरिटी मिलती है। अगर आपका एम भारत से बाहर जैसे अमेरिका जाकर वहाँ पर फार्मासिस्ट के बतौर काम करना है तो आपके लिए बी फार्म भी बेकार है, क्योंकि ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में 4 साल के कोर्स का कोई महत्व नहीं है। इस उद्देश्य के लिए आपको फार्म डी कोर्स में एडमिशन लेना होगा जो कि 6 साल का होता है। रिक्वायरमेंट के बाद में दूसरा पॉइंट कोर्स के लेवल का है। डी फार्म की पढ़ाई के बाद में हम ग्रेजुएट नहीं होते हैं। यदि आपका लक्ष्य केवल दवा का व्यापार है, दवा का बिजनेस है, मेडिकल स्टोर है तो आपको इस विषय में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने ड्यूअल डिग्री के लिए कई नियम बना दिए हैं जिनके माध्यम से आप अपना डी फार्म करते करते कोई दूसरा कोर्स भी साथ में कर सकते हो। तो आप इस डी फार्म करने के साथ साथ कोई दूसरा कोर्स करके आप ग्रेजुएट हो सकते हो।
और वैसे किसी भी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के साथ में प्राइवेट और कॉरेस्पॉन्डेंस से अगर आप कोई कोर्स करते हो तो कभी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है, वो वैलिड ही रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने ड्यूअल डिग्री के माध्यम से इनको और ज़्यादा वैलिडिटी दे दी है। डिप्लोमा के साथ में कोई दूसरा डिग्री कोर्स करने से बिना एक्स्ट्रा टाइम लगाए आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। इस ग्रेजुएशन के बाद में आप डिग्री लेवल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठ पाएंगे। तीसरा पॉइंट आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। डी फार्म कोर्स की फीस बी फार्म से कम होती है, साथ ही इस कोर्स की समय अवधि भी बी फार्म से आधी होती है। इन दोनों वजहों से डी फार्म कोर्स की फीस भी बी फार्म कोर्स के मुकाबले में काफ़ी कम हो जाती है। यदि आपकी ज़रूरत केवल मेडिसिन का बिजनेस करना ही है तो आपको बिना वजह ज़्यादा फीस और ज़्यादा समय खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल डी फार्म कोर्स में एडमिशन लें, जिससे आपकी फ़ीस और समय दोनों में बचत हो। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर है। आपको ये समझना होगा कि बी फार्म कोर्स करने पर आपको डी फार्म कोर्स के मुकाबले में 2 साल ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। इसके साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि डी फार्म कोर्स में एनुअल एग्ज़ाम होती है, जबकि बी फार्म कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम है। एक और ख़ास बात यह है कि इस साल से डी फार्म पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़िट एग्ज़ाम शुरू हो गया है। अब एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए इस एग्ज़ाम को पास करना कंपलसरी है, अदरवाइज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। बी फार्म के लिए अभी एग्ज़िट एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर जल्दी बी फार्म के लिए भी एग्ज़िट एग्ज़ाम शुरू हो जाए। पांचवा और अंतिम पॉइंट सरकारी क्षेत्र में फार्मासिस्ट की जॉब को लेकर है। अभी तक सरकारी डिपार्टमेंट्स और हॉस्पिटल्स में जो भी फार्मासिस्ट की पोस्ट निकलती है, लगभग उन सभी में डी फार्म कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी एलिजिबल है। अगर सरकारी फार्मासिस्ट की जॉब के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है तो सामान्यतः उसके लिए सिलेबस भी डी फार्म लेवल का ही होता है। कुल मिलाकर के हम अंत में ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अभी तक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की जॉब के लिए डी फार्म के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बी फार्म के बराबर सी ही है। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल आज के समय में तो हालत ये है कि बी फार्म कैंडिडेट भी या एम फार्म कैंडिडेट भी या पीएचडी कैंडिडेट भी डिप्लोमा लेवल की एग्ज़ाम दे करके गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं और वो बहुत खुश भी हैं। तो डिप्लोमा लेवल के कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो सिलेबस भी आपका आता है वो सिलेबस भी डिप्लोमा लेवल का ही आता है, तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आप पढ़ने में ठीक हैं, आप मन लगा के पढ़ते हैं, तो आपके लिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डिप्लोमा के बाद में भी आपके पास में स्कोप है। मैंने आपको दोनों कोर्सेज़ के बारे में तुलनात्मक रूप से बता दिया है। अब आपको अपनी ज़रूरत, अपनी परिस्थिति और अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना है कि आपके लिए कौन सा कोर्स सूटेबल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। इस तरह की नई नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्दी ही फिर से मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।